हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका छोटा भाई राज मेघल आज आपके लिए पहला लेसन लेकर आया है। सोचो और अमीर हो जाओ। तो पहला लेसन है सोच की शक्ति। तो आप पढ़ेंगे आज सोच की शक्ति। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। सचमुच विचार वस्तुएं हैं और उस पर शक्तिशाली विचार, जब उन्हें संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरण करने के लिए उद्देश्य हट और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिलाया जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी बार्नस ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। बार्नस की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था। उसके लिए नई ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया और आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीक़ों से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा तो वह इस पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में दो मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की इतनी अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने की बजाय उसने अंधा सामान से यात्रा करने का फैसला किया। एक गुरु के लिए इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वह आविष्कार के साथ व्यापार करने के लिए आया है। बार्नस और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा दी कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह इस पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव पर दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्रवाई करने का मन बना लिया था जब तक की सफलता नहीं मिलती। बाद में साबित हो गया कि कोई गलती नहीं की गई थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा बार्नस ने श्रीमान एडिसन ने कहा, वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था, यह उस युवा का रंग रूप नहीं था हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के शेष हिस्सों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बार्नस को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। काम करना जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बार्नस के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने उसे अपना व्यापारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था।
महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो बार्नस ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बार्नस के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। बार्नस एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। बल्कि उसने यह कहा था कि मैं यह एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। इसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग अलग कहानी रहती अगर वे निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा बार्नस को तब यह नहीं पता नहीं था, लेकिन उसके विशाल दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हट, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था की ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह बार्नस की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा में प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है। इसकी पिछले दरवाजे से सड़क कर आने की एक धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में बहस बदल कर आती है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाया ही था। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बार्नस ने अपना अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंगकर अंदर आया था, जिसने और किसी को भी नहीं बल्कि बार्नस और आविष्कार को प्रभावित किया। बार्नस जानता था वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अपना अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना एडिसन द्वारा बनाया गया और बार्नस द्वारा स्थापित किया गया व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए बार्नस ने पैसों में खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। बार्नस ने खुद को पूरी तरह से मान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास अरबम करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता की कि वह क्या चाहता है और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक वह वास्तविकता ना बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहला विश्वास और जीतने की इच्छा शक्ति थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कार के 7 नंबर
एक व्यक्ति बनाया। सो दोस्तों, आपने भी देखा कि अगर जो आप सोच सकते हो वह आप बन सकते हो। इस किताब का ये पहला टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है वो इस वीडियो को देख के अपनी तरक्की को आगे लेकर जा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।